नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज में, जहां हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हर वो जानकारी देने आए हैं जो आपकी फसल को और भी हरा भरा और सेहतमंद बना सकती है। दोस्तों, आपने खेती में कई तरह के उर्वरकों का नाम सुना होगा, जैसे एनपीके, डीएपी। लेकिन सवाल ये उठा है कि आखिर ये एनपीके और डीएपी में कौन सा बेहतर है? हम अपनी फसल में एनपीके डालें या डीएपी? हमारी फसल का उत्पादन एनपीके से ज्यादा बढ़ेगा या डीएपी से? कौन से खाद से फसल को अधिक पोषण मिलेगा और कौन सा उर्वरक आपकी मिट्टी के लिए सबसे अच्छा है? और इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि किस फसल के लिए एनपीके बेहतर होता है और किस फसल के लिए डीएपी बेहतर होता है। तो अगर आप इस चैनल पर आए गए हैं और आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं एनपीके और डीएपी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ये उर्वरक क्या है और इसकी क्या भूमिका होती है पौधों में। तो खेती में उर्वरकों का महत्व हम सब जानते हैं। उर्वरक फसलों को जरूरी पोषण तत्व देते हैं जो उनकी बढ़त, उत्पादन और गुणवत्ता को सुधारते हैं। अब उर्वरक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे खास है एनपीके और डीएपी उर्वरक, क्योंकि ज्यादातर किसान अपने खेतों में एनपीके और डीएपी का ही प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि ये एनपीके उर्वरक आखिर है क्या, इसका क्या मतलब है। तो एनपीके का मतलब होता है एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस और पोटेशियम के, यानी नाइट्रोजन का काम होता है फसल की पत्तियों को हरा और स्वस्थ बनाने में ये अहम भूमिका निभाता है, और फॉस्फोरस पी जड़ों की मजबूती और बीजों में ऊर्जा संचयन में मदद करता है, और पोटेशियम फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पानी का संतुलन बनाए रखता है। इसमें तीनों तत्व एक साथ मिलकर फसल को हरियाली और ताजगी देने का काम करते हैं। एनपीके उर्वरक फसल के हर हिस्से में पोषण को तेजी से फैलाने में मदद करता है। अब बात करते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी यानी डाई अमोनियम सल्फेट एक प्रकार का फॉस्फेट उर्वरक है जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों प्रदान करता है। इसके प्रत्येक कण में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी कि यूरिया की 18% और फॉस्फोरस की मात्रा होती है 46%, जो फसल की शुरुआती वृद्धि के लिए फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं डीएपी की विशेषताओं के बारे में। तो इससे तेजी से अवशोषण होता है, यानी कि डीएपी का मुख्य फायदा ये है कि ये मिट्टी में आसानी से घुल जाता है और जड़ों तक जल्दी पहुँचता है, जिससे कि पौधे की वृद्धि बहुत ही जल्दी होने लगी है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है शुरुआती वृद्धि में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है, यानी कि डीएपी में मौजूद होता है फॉस्फोरस, जो कि बीजों के अंकुरण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे बीजों की वृद्धि बहुत फास्ट होती है। अब बात करते हैं कि एनपीके और डीएपी में कौन सा बेहतर है, हम कौन सा ज्यादा प्रयोग करें अपनी फसल के लिए। तो एनपीके एक समग्र पोषण होता है। एनपीके दूध की तरह होता है, जैसे कि दूध में सारे पोषक तत्व होते हैं, वैसे ही एनपीके में होता है। इसीलिए इसे समग्र पोषण के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी कि आप इसे फसल में बार बार दे सकते हैं। वहीं पर अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी को आप फसल की शुरुआत में बुवाई के समय ही देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधों की जो वृद्धि होती है स्टार्टिंग वाली, बीजों का अंकुरण वो बहुत तेजी से होता है। इस कारण डीएपी का फायदा हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन एनपीके का फायदा जब फसल बड़ी होती है, उसका उत्पादन ज्यादा मिलता है एनपीके से। इसके अलावा अगर फसल को शुरू में अधिक फॉस्फोरस की जरूरत होती है तो आप डीएपी का इस्तेमाल करें, और वहीं जिन फसलों को समग्र पोषण की जरूरत होती है वहाँ एनपीके बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं हम कि कौन सी फसल के लिए डीएपी फायदेमंद होता है और कौन सी फसल के लिए एनपीके फायदेमंद होता है। अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो आप स्टार्टिंग में डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में एनपीके का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप धान की खेती करते हैं तो धान में आप एनपीके का इस्तेमाल करें, इससे आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो आपको एनपीके और डीएपी को दोनों को संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं दलहन फसलों के बारे में। अगर आप चना की खेती करते हैं तो आप डीएपी को प्राथमिकता दें, यानी अगर आप डीएपी डालेंगे तो चना का उत्पादन आपको अधिक देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप मूंग की खेती करते हैं तो मूंग के लिए एनपीके बेहतर होता है। अगर आप अरहर की खेती करते हैं तो एनपीके और डीएपी का मिक्सचर डालें। इससे क्या होगा कि आपकी अरहर को सारी जरूरत पोषण तत्व प्राप्त होंगे और उससे अरहर की वृद्धि बहुत फास्ट होगी और उससे उत्पादन क्षमता भी अधिक देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं तिलहन फसलों के बारे में। तिलहन फसलों में आती है सरसों। तो सरसों के लिए सबसे उपयुक्त होता है एनपीके। आप एनपीके का इस्तेमाल करें। सूरजमुखी में आप डीएपी और पोटास का इस्तेमाल करें, इससे सूरजमुखी की वृद्धि बहुत फास्ट होगी। इसके अलावा अगर मूंगफली की खेती करते हैं आप तो इसके लिए आपको एनपीके को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर आप आलू की खेती करते हैं तो आपको डीएपी डालनी चाहिए या एनपीके। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप स्टार्टिंग में तो डीएपी का इस्तेमाल करें, लेकिन पहली सिंचाई के बाद आपको एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरी सिंचाई में भी आप एनपीके का इस्तेमाल करें। इससे आप देखेंगे कि आपके आलू की जो उत्पादकता है वो पिछली साल की अपेक्षा काफी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि इन दोनों उर्वरकों का इस्तेमाल कैसे करें। तो दोनों
उर्वरकों का इस्तेमाल करने से पहले आपको मिट्टी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खेती में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्वों की कमी है। अगर आप इसका पता लगा लेते हैं कि आपके खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है या कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो आप केवल उन्हीं को अपनी खेती में डालकर अपने पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं और इससे खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं एनपीके और डीएपी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अगर इसके उपयोग की मात्रा की बात करें तो अधिक मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करने से पौधों की जड़ों पर असर पड़ता है। इन दोनों उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय पर करना चाहिए। इससे फसल की किस्म और विकास चरण के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा कि आपको अच्छी वृद्धि मिल सके। अब बात करते हैं एनपीके और डीएपी की लागत के बारे में और इसकी उपलब्धता कैसी मिलती है। तो आमतौर पर एनपीके की तुलना में डीएपी उर्वरक थोड़ा महंगा होता है। इसके अलावा डीएपी को फसल की शुरुआती चरण में ही उपयोग में लाया जाता है, जबकि एनपीके का उपयोग आप फसल की पूरी अवधि में कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको एनपीके और डीएपी उर्वरक के बीच का ये फर्क अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल लहराए और उत्पादन बेहतर हो तो अपने खेत की जरूरत के हिसाब से सही उर्वरक का चुनाव करें। और अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी खेती से जुड़े अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए खुशहाल खेती करें और खुशहाल रहें।